धर्म का पालन करने से वैराग्य होता है, वैराग्य से मेरे चरणों में अनुराग होता है, मैं उसके निरंतर बस में हूं जो भक्त है। यह सुंदर सत्संग हुआ, लेकिन सत्संग के तुरंत बाद सूर्पनखा आई। कई बार लगता है कि सत्संग के बाद सूर्पनखा क्यों आई। बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि सत्संग में सूर्पनखा सत्संग के बाद आई क्यों। हमने कहा आप बड़ी अद्भुत बात करते हैं। बोले कैसे? हमने कहा आप ऐसे ही कहते हैं कि पढ़ाई के बाद परीक्षा क्यों आई। परीक्षा तो पढ़ाई के बाद ही आएगी। पढ़ाई कच्ची की सच्ची, जांच करने परीक्षा आएगी। इसी तरह सत्संगी सच्चे की कच्चे, परीक्षा करने वासना की सूर्पनखा आती है। और ये सुंदर होती नहीं है, सुंदर रूप बनाकर आई। श्री राम जी से बोली तो कम, मुस्काई ज्यादा। रुचिर रूप धरी प्रभु पहुंच जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बहुत मुस्कुरा। तुम सम पुरुष न, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई कि चलो राक्षसों में कोई भक्त तो हुआ, भगवान की स्तुति कर रहा है। ब्रह्मा जी ने जब ऊपर से देखा तब तक ये नीचे से बोली नमो सम नारी, मेरे जैसी नारी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा सब गड़बड़ कर दिया है। राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखा, बोले उधर क्या देख रहे हो, इनका संयोग ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है। इनके पिता कहते हैं लिखा न विधि वैदेही विवाह, ये तो हमारा आपका संयोग लिखा है। लिखे तुम सम पुरुष मो सम नारी और बिरंच विचारी। ब्रह्मा जी ने विचार पूर्वक हमारा आपका संयोग लिखा है। अब यहां कितना सुंदर संकेत है। श्री राम ज्ञानी है, ज्ञान रूप है। किसी ज्ञानी के जीवन में कोई वासना प्रवेश करे तो ज्ञानी को देही की ओर नहीं, वैदेही की ओर देखना चाहिए। और सदग्रस्त की धर्म मर्यादा के अनुरूप यह आचरण कि कोई वासना प्रवेश करे तो उन्हें अपनी भार्या की ओर देखना चाहिए। श्री सीता जी भगवान के चरणों की ओर देख रही है। भक्त के जीवन में वासना आवे तो उसे भगवत चरणार विंद का आश्रय लेना चाहिए। 2 की परीक्षा हो गई, पर तीसरे लक्ष्मण जी की परीक्षा के लिए भगवान ने कहा आई कुमार मोर लघु भ्राता। अब कई लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। भगवान झूठ बोल गए, रामो दुविर न भासते, और राम जी झूठ बोल गए। राम जी अरे नहीं बोल गए, सूर्पनखा से बोल गए, सठे साठ्यम समाचरे। फिर भी कैसे कहा? हमने कहा जैसे सूर्पनखा ने कहा। सूर्पनखा बोली ताते अवलग रही कुमारी, जबकि विवाह हो चुका था। विद्युत जेवा इसके पति का नाम था, पर अपने को कुमारी कह रही है। तो राम जी ने भी कहा कि सूर्पनखा जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही आई कुमार मोर लघु भ्राता। विवाह के बाद तुम कुमारी, तो विवाह के बाद लक्ष्मण कुमारा। और भगवान ने सोचा शायद यहाँ ऐसे ही बोला जाता हो। सूर्पनखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा। अब लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा लगा कि मेरे माँ ने कहा था तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। और ये भगवान को क्या हुआ सूर्पनखा को इधर। पर लक्ष्मण जी को दूसरी बात याद आई कि माँ ने यह भी कहा था कि भगवान जिसमें प्रसन्न हो तुम उसमें प्रसन्न रहना। सूर्पनखा जैसे ही आई तो लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की ओर नहीं देखा, प्रभु बिलो के बोले मृदुबानी, भगवान की ओर देखा और बोले सुंदरी सुनो, हे सुंदरी सुनो। सूर्पनखा ने सोचा जो बिना देखे सुंदरी कह रहा है वो देखेगा वह तो बलिहार हो जाएगा। सूर्पनखा ने कहा कि मेरी ओर तो देखो। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब तक नहीं देख रहा हूं तभी तक सुंदरी हो। और सचमुच वासना तभी तक सुंदर प्रतीत होती है जब तक कि वैराग्य की दृष्टि से उसे नहीं देखा जाता। और वैराग्य की दृष्टि से देखने पर तो उसका विरूपीकरण हो जाता है। लक्ष्मण जी ने भी व्यंग किया, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वे समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं। इनके पिताजी ने 3 विवाह किए थे, ये 2 विवाह कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। जो कछु करें उन्हीं सब छाया। तीनों की परीक्षा हो गई। कामना में विघ्न पड़ा, क्रोध आया और लक्ष्मण जी ने उसको नाक कान से रहित कर दिया। मानो संकेत यह है कि इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी, मुझे दिखाने लायक नहीं बचे। बड़ों बड़ों की नाक काट दी इस वासना ने। लेकिन अयोध्या के इन दिव्य सत्संगियों ने वासना का विरूपीकरण कर दिया। सच्चे सत्संगी वे हैं जिनके यहाँ वासना के नाक कान कट जाते हैं। खरदूषण के पास गई,
खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर आया आक्रमण करने। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, ले जाने की ही जाओ गिरी कंदर, श्री जानकी जी को लेकर गिरी कंदरा में जाओ। भगवान आप अकेले रह जाएंगे, का अकेले ही रहना है। राक्षस आए, राम जी ने धनुष बाण नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं चलाया। माया नाथ अति कौतुक करो, ऐसा तमाशा किया, सब राक्षसों के भीतर प्रकट हो गए। तो राक्षस एक दूसरे में राम जी को देखो, ये रहे, ये इन्हें मारो, इन्हें करी संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। कितना बढ़िया संकेत है। ये 14,000 राक्षस आए और एक दूसरे में राम जी को देखकर आपस में लड़कर मरकर मिट गए। मैं भी आपसे कहता हूं, अगर हम भी अपने जीवन में एक दूसरे में राम जी को देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप मिटकर समाप्त हो जाएंगी। शूर्पणखा रावण के पास जाती है। रावण ने कहा, ये तुम्हारी नाक कैसे कटी? शूर्पणखा बोली, मेरी तो कटी, अपनी नाक बचाओ। परिचय दिया। दंडक वन में 2 राजकुमार, संगमह नारी सुकुमारी। तुमने खरदूषण से नहीं कहा था तो वे तुम्हारी सहायता के लिए नहीं गए थे, फिर गए। रावण को लगा उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है, कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया। अरे अवतार हो गया तो शरण में जाओ, शरण में नहीं जा सकता। स्वभाव है बैर करूंगा, और जब बैर करोगे तो भगवान का बाण लगेगा तो मुक्ति मिलेगी। रावण का भी अपना मार्ग है। एक भक्त ने कहा कि मंदिर बनाऊं, पाठशाला खुलवाऊं, दिव्य इतनी भला कहां है हस्ती मजदूर की। पूजन भजन ध्यान में मन लगता नहीं, साधना समाधि तो बात बड़ी दूर की। बिंदु कभी एक ही है, सुखद उपाय मिला, शायद इसी से फलेगी कामना क्रूर की। करूंगा कुसूर तो किसी दिन अदालत में जाकर ही देख लूंगा सूरत हुजूर की। तो मैं जाए बैर हट कर मारीच के पास गया, बिल्कुल अकेले। मारीच को प्रणाम किया। मारीच थर थर कांपने लगा। अरे का रावण प्रणाम कर रहा है जिसके आगे सारा संसार झुकता है, तुम्हारे सामने झुका, तुम डर से कांप रहे हो। बोले हमें पता है ये कब सिर झुकाएगा, कब सिर काटने लगेगा। मामा तुम हिरण बन जाओ। मारीच ने कहा कि मैं तो अच्छा भला आदमी हूं, हिरण क्यों? रावण बोला हमें हरण करना है। तो हिरण तो पशु होता है, न बने तो। रावण ने कहा कि मैं तुम्हें मार मार के पशु बनाऊंगा। पशु क्यों बना रहे? बोले और रावण का काम ही क्या है जो अच्छे भले आदमी को पशु बना दे, ये काम रावण का है। और जो पशुओं को भी मनुष्य बना दे, ये काम श्री राम का है। अरे आप देखो भगवान ने मनुष्य ही बनाए। हनुमदादि वानर सब वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। सब मनुष्य हो गए जितने वानर वीर थे। अरे इनकी कौन कहे, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाषाणी में से देवी प्रकट हो गई, मानवी प्रकट हो गई। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। पाषाण जैसा हृदय जिसका हो उसके नेत्र सजल नहीं होते। पर लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से, नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो? कोई पिघलाने वाला चाहिए। तो राम जी ने पशुओं को भी, पहाड़ों को भी, पर्वतों को भी, शिलाओं को भी मनुष्य बनाया, और रावण ने मनुष्यों को भी पशु बनाया। मारीच बोला ना बनूं तो कृपाण निकाल ली, मौल बनता। अब मारीच ने देखा कि दोनों तरफ मरना है। उतर दे तो मुझे बधव। ये बधव शब्द कितना सुंदर ढंग से श्री तुलसीदास जी लिखते हैं। बधव, इधर से पढ़ो तो बधव, उधर से पढ़ो तो बधव। मारीच सोचता इधर भी मरेंगे उधर भी मरेंगे, लेकिन यह है कि इधर मरेंगे तो बार बार मरेंगे, और उधर मरेंगे तो बार बार मरना छूट जाएगा। कस न मरो रघुपति सर लागे,
मन आते हरस जनाव न तेहि, आज देखियों परम स्नेही, जिनके पीछे सारा संसार भागता है वे भगवान आज मेरे पीछे भागेंगे। गया, खड़ा हो गया। रावण ने अकेले में योजना बनाई थी, भगवान ने भी अकेले में। लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहंस कृपा सुख वृंद। आप पावक में निवास करें जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं। और ये पावक क्या है? ये है जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। मेरे क्रोध रूपी पावक में रहिए, आप कृपा वारी में बहुत दिन तक रही। अब कोई राक्षस आए तो उसे मारने की प्रेरणा देना। ठीक है। प्रभुपद ही धरी अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता। मारीच आया तो पुरानी आदत, जानकी जी बोली यही मृग कर अति सुंदर छला, बड़ा सुंदर है। भगवान ने कहा सुंदर है ये, क्या बताऊं अब। ये सुंदर है, कपटी है ये, मारीच है, हिरण के रूप में आया। श्री जानकी माता बोली प्रभु इसका कपट भी सुंदर है। कैसे? बोले जब ये कपटी नहीं था तब आपसे दूर था, और कपटी बना तो आपके पास आ गया। धन्य है ऐसा कपट जो जीव को आपसे जोड़ देता है। भगवान बोले तो हम करें क्या? राम जी की आज्ञा को विचार करके श्री जानकी जी ने कहा इसका वध करके मृग चर्म ले आओ। पाई पालिवे जोग मंजू मृग, और नहीं तो बाण मारकर इसकी छाल ले आओ। ठीक है। भगवान धनुष बाण उठा के सब कारण जानते हुए भी चल दिए, और ये छल कपट करता जा रहा, भाग रहा, आगे देख रहा है पीछे। भगवान ने कहा आगे भाग रहे तो पीछे क्या देख रहे हो? कहा भाग्य मुझे आगे ले जा रहा है, भाव पीछे देखने के लिए विवश कर रहा है। मैं यही देख रहा हूं कि मैं तो आप तक नहीं आ सकता, लेकिन क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते? भगवान ने कहा कि जानकी जी की कृपा जिस पर हो जाती है उसके पीछे पड़कर मैं उसे गति दे देता हूं।